नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो यहाँ पर चलते हैं, टेस्ट को सॉल्व करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्न जोड़ा में गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है तो यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव, या इन्हें रॉबर्ट क्लाइव भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका ये बात सही है। दूसरा आपसे कह रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कह रहा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आपके ये भी सही है, अर्थात उपयुक्त में से नहीं कोई नहीं। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि कोई भी प्रश्न आपका यहाँ पर गलत नहीं है, तीनों ही पॉइंट आपका सही है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दूसरा नंबर आपसे कह रहा है निम्न जोड़ा में सही है। याद रखिएगा, लोअर पीसीएस या यूपी पीसीएस में मॉडर्न हिस्ट्री का अलग से एक विषय होता है, जहाँ पर आपके 15 से 18 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी बुक आपके पास हो, ठीक है ना, तो किसी भी बुक से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे, आप हमारे चैनल पर यहाँ पर उसका टेस्ट लगा सकते हैं। डेली की डेली पढ़िए कोई टॉपिक और उस टॉपिक को यहाँ पर टेस्ट लगाइए। यही सबसे अच्छा तरीका है आपके इतिहास को टेस्ट या इतिहास को पढ़ने का, ठीक है ना। तो दूसरा आपसे यहाँ पर कह रहा है कौन जोड़ा सही है। तो देखते हैं, पहला पॉइंट कह रहा है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? ये थे, ठीक है ना। और प्रथम वायसराय आपके यही लॉर्ड कैनिंग आपके बने थे, ठीक है ना। तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय या गवर्नर जनरल, ठीक है ना। तो आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम आपके जो वायसराय कह सकते हैं, जो गवर्नर जनरल आपके हुए थे तो स्वतंत्र भारत के, तो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट कर आपसे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। अर्थात ये सभी तीनों ही पॉइंट आपके सही हैं। इस प्रकार से राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए जो लेवल होना चाहिए वही लेवल आपको लेके आए हैं। नेक्स्ट कर आपसे लॉर्ड क्लाइव के बारे में सही है। लॉर्ड क्लाइव के बारे में सही है, तो देखते हैं क्या सही है। पहला कह रहा है आपसे यह भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है इसे बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, ये भी सही है। इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है, ये भी सही है। अर्थात रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जो भी आपके दिए हैं वो सभी सही है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तो देखिए केंद्र की बात कह रहा है यहाँ पर, तो पहले सबसे पहले आपका जो द्वैध शासन लागू हुआ था बंगाल में हुआ था, फिर इसके बाद आपका द्वैध शासन हट गया, फिर इसके बाद आपके प्रांतों में हुआ, प्रांतों से हट गया, फिर आपके केंद्र में लगा था। तो जो द्वैध शासन केंद्र में लगा था ये किस अधिनियम के तहत लगा था? ये लगा था 1935 अधिनियम के तहत आपके केंद्र में लगा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया, इसे समाप्त किसने किया था? याद रखिए बंगाल में जो द्वैध शासन लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, लेकिन यहाँ पर जो द्वैध शासन इसे समाप्त किसने किया था? तो आपके वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। बहुत ही बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है द्वैध शासन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में वह प्रथम व्यक्ति कौन था जो दोबारा गवर्नर बनकर भारत आया था। तो दोबारा गवर्नर बनकर भारत आया था ये आपके कौन थे? तो आपके रॉबर्ट क्लाइव ही थे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ही थे जो आपके पहले गवर्नर बने थे, ठीक है ना। ये 60 तक आपके 1760 तक ये रहे थे, इसके बाद फिर से चले गए थे, फिर इसके दोबारा इनका कार्यकाल फिर से आता है। तो ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया? अभी हमने बताया था कि प्रांतों में भी द्वैध शासन लागू किया गया था। किस एक्ट के तहत? तो ये एक्ट कौन सा आपका है? तो 1919 एक्ट के तहत द्वैध शासन आपके प्रांतों में लागू किया गया था और 1935 में ही इसे समाप्त भी कर दिया गया था। द्वैध शासन को 1935 के एक्ट के तहत समाप्त किया गया और 1935 के एक्ट के बाद ये प्रांतों से हटाकर कहाँ लगा दिया गया था? केंद्र में लगा दिया, जो अभी आपने पढ़ा था प्रश्न, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। तो प्रांतों में जो लगाया गया था 1919 में और प्रांतों से जो हटाया गया था 1935 के एक्ट हटा दिया गया था, ठीक है ना। और फिर इसके बाद 1935 में ही आपके केंद्रों पे लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पे
सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, जिसे हम लोग रिंग फेंस भी बोलते हैं, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति सर्वप्रथम किसने लागू की थी? ये किसने लागू किया था? तो आपके वारेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने लागू किया था। नेक्स्ट अगर आपसे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के एक्ट के द्वारा कब किया गया था? तो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट आपकी कोलकाता में थी वो किया गया था 1773 एक्ट के तहत, लेकिन किस सन में किया गया था? तो 1774 में आपके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कोलकाता में, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1784 में कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? ठीक है ना, तो 1784 में कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की थी, ये स्थापना किसने किया था? ये किया था सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है किस एक्ट के द्वारा प्रांतों की द्वैध शासन को समाप्त किया? तो अभी हमने बताया था कि प्रांतों की द्वैध शासन आपकी 1935 में समाप्त कर दिया था और 1935 में ही आपकी केंद्र में लगा दिया गया था, मतलब प्रांतों से हटाकर केंद्र में ही लगा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर है ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वप्रथम अधिनियम लाया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो नियंत्रण रखने के लिए जो अधिनियम लाया गया था, ये कब लाया गया? तो ये आपके 1773 में लाया गया था। ठीक है, 1773 में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विलियम विल्किंसन ने एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से किस ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था? एक कोड ऑफ जेंटू लॉ, ये जो अनुवाद किया था किसका किया था? तो आपकी मन स्मृत का जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था उसका नाम था ए कोड ऑफ टू लॉ के नाम से, जो किसने किया था? विलियम विल्किंसन ने किया था। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप कॉपी उठाकर देख लीजिए या लोअर पीसीएच का प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए। पिछले सालों में सभी प्रश्न आपके आए हैं। आपका मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग आपके 15 प्रश्न आपकी यूपी पीसीएस में बनते हैं, जो कि एक अलग से सिलेबस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग लॉर्ड बर्क ने लगाया था? ठीक है, लॉर्ड बर्क ने महाभियोग लगाया था। ये किस गवर्नर जनरल पर था? तो ये गवर्नर जनरल थे आपकी वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग पर आपका महाभियोग लगाया गया था। आपके एकमात्र थे जिन पर महाभियोग लगाया गया था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, और ये किसने लगाया था? लॉर्ड बर्क ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन अपने 2018 में ही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा को जो जनक कहा जाता है वो किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 16 नंबर आपसे कह रहा है सर जॉन शोर के सहयोग से स्थायी व्यवस्था को 1793 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया? तो सर जॉन शोर के सहयोग से, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त को 1793 में सर्वप्रथम किसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया था? तो ये लागू किया था कहाँ? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 16 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे कि निम्न में से किसे तटस्थ रहने और हस्तक्षेप की नीति के लिए याद किया जाता है? तटस्थ रहने और हस्तक्षेप की नीति के लिए याद किया जाता है। तो ये आपके हैं सर जॉन शोर। सर जॉन शोर को हस्तक्षेप की नीति के लिए याद किया जाता है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है? तो बंगाल का शेर कहा जाता है जिसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो बंगाल का शेर किसे कहते हैं? जिसने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी, ये है आपके लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता है। बहुत ही बार क्वेश्चन आपका आया भी है। नेक्स्ट कर आपसे सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली था। इस संधि पर सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किया था? ठीक है ना, तो आपके सबसे क्वेश्चन ये पूछा सहायक संधि के आपकी जो जनक है लॉर्ड वेलेजली, और इस संधि पर सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किया था वो क्वेश्चन आपका है, वो आपका आंसर हो
जाएगा हैदराबाद के निजाम ने किया था। ठीक है, हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन आपके पूछा गया है, मतलब जितने प्रश्न लिए हैं तो आप देख लीजिए सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। और ऐसे ही आपको हिस्ट्री कंप्लीट भी करना है। नेक्स्ट आपसे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिसकी मृत्यु भारत में हो गई? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी और आपकी गाजीपुर में इसकी समाधि भी बनी है। ठीक है, तो ये है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु आपके भारत में हुई थी और इनकी समाधि आपकी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आपकी बनी हुई है, जो कि आपकी यूपी स्पेशल में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे, किसके मध्य में बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था? बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह किया था, ये किसके शासनकाल में किया था? तो ये किया था सर जॉर्ज बर्लो। ठीक है, सर जॉर्ज बर्लो के शासनकाल में बेल्लोर का आपका कह सकते हैं विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 22 नंबर आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। किसके द्वारा? तो आपके दिया है यहाँ पर क्वेश्चन कि 1813 के अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपके यहाँ पर कौन सा सही है तो आपको यहाँ पर देखना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है आपसे कि इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, ये भी पॉइंट सही है। दूसरा देखते हैं, शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई, ये भी बहुत सही है आपकी 1873 अधिनियम में। तीसरा आपसे कह रहा है ईसाई मिशनरियों की भारत आने की अनुमति मिली, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात 1813 का जो अधिनियम था ये तीनों ही बात आपके फॉलो कर रहे हैं। इस प्रकार से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है पिंडरियों का दमन का श्रेय किसे जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया आपके। तो पिंडरियों का जो दमन हुआ था इसका दमन किसने किया था? ये किए थे आपके लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है, पिंडरियों का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। 23 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किसके समय में रॉबर्ट ब्रुस ने आप असम में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू की थी? तो किसके समय में रॉबर्ट ब्रुस ने असम में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू की थी? तो ये शासनकाल था आपका लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में लॉर्ड ब्रुस ने असम में सर्वप्रथम चाय की खेती आपकी शुरू की थी। नेक्स्ट कर आपसे महलबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो महलबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम जो लागू की गई थी ये कहाँ कर की गई थी? तो आपका 25 का ऑप्शन राइट जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। तीनों प्रांत में अर्थात अवध प्रांत में, मध्य प्रांत में और पंजाब प्रांत में, ये तीनों प्रांत में आपकी महलबाड़ी व्यवस्था आपकी लागू की गई थी। ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ पर इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और इसका हम नोट्स कंप्लीट करा के अपने टेलीग्राम पे भी डाल देंगे और आपको पढ़ा भी देंगे। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? मतलब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय, तो आंग्ल वर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था आपके लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था जो कि प्रथम था। नेक्स्ट कर आपसे बैरकपुर में सर्वप्रथम घेरा किसके समय डाला गया था? तो बैरकपुर में जो सर्वप्रथम घेरा डाला गया था, प्रथम घेरा डाला गया था किसके समय में? तो ये डाला गया था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आपके ज्यादा नहीं बने हैं लेकिन पढ़ लीजिए, हो सकता है एग्जाम में बन सकते हैं इस बार को। नेक्स्ट कर आपसे किसने कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था? तो कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथों में लिया था, ये आपके कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे जिसने कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपसे यहाँ पर कि ठगी प्रथा और सती प्रथा का अंत किसने किया था? ठगी प्रथा और सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये अंत किसने किया था? अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। नेक्स्ट कर आपसे किसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था 1935 में? तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का जो निर्णय 1935 में लिया था, किसने लिया था? ये लिए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्हीं का श्रेय है जिससे आपके भारत में इंग्लिश शिक्षा भी आपकी कह सकते हैं काफी योगदान रहा है इनका। नेक्स्ट कर आपसे टॉमस मुनरो के सहयोग से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहां पर लागू किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो के सहयोग से सर्वप्रथम कहां पर लागू किया गया था? ये लागू किया गया था आपकी बराह महल जो कि आपकी मद्रास में है। मद्रास में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था किसके द्वारा? टॉमस मुनरो के
द्वारा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 33 नंबर, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, ये किस एक्ट के द्वारा था? तो ये एक्ट है आपका 1833, ठीक है, 1833 के एक्ट के द्वारा आपका समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट कर आपसे, किस भारतीय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था? तो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन आपके भारतीय थे, ये आपके भारतीय थे राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने, इन्होंने भी सती प्रथा पर काफी देखा जाए तो कवर किया था, प्रतिबंध भी लगाया था। नेक्स्ट कर आपसे, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत जिसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके काल से संबंधित है? तो फिल्ट्रेशन थ्योरी जो संबंधित है ये आपकी है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल से है। नेक्स्ट कर आपसे 35 नंबर, सती प्रथा को समाप्त कराने में सबसे अधिक योगदान किस भारतीय का था? तो ये थे, अभी हमने बताया थे, राजा राम मोहन राय का था। सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे अधिक योगदान भारतीय का था, इन्हीं के था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट कर आपसे, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था? तो अभी हमने बताया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहां पर लागू किया गया था? तो आपके मद्रास, बंबई और असम तीनों जगह आपका लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल आपका बनाया गया था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया था आपकी 1833, ठीक है, इस समय 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल चल रहा था। नेक्स्ट कर आपसे 38 नंबर, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा गया है? पिछले बार 2018 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? तो आपकी चार्ल्स मेटकाफ को, चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 39 नंबर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, सिंध का विलय किसके समय में कर लिया गया? सिंध का विलय किसके समय में कर लिया गया था? तो सिंध का जो विलय हुआ था वो हुआ था आपके लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध का विलय हो गया था। 40 नंबर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, किसने खोंड नामक जाति में प्रचलित नरबलि प्रथा को समाप्त किया था? अर्थात एक जनजाति थी खोंड, ठीक है ना, इस जाति में एक नरबलि अर्थात नरों की, जो नर मतलब क्या होता है, बालक की हत्या पर, जो थोड़े शिशु होते हैं उनकी कह सकते हैं हत्या पर समाप्त, ये कह सकते हैं समाप्त करवा दिया था, ठीक है। ये आपकी कौन थे? तो आपके ये थे आपके आपके हार्डिंग फर्स्ट, हार्डिंग फर्स्टिंग ने नरबलि प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 41 यहाँ पर आपसे कह रहा है, विलय का सिद्धांत, विलय का सिद्धांत या व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्य हड़प की नीति या राज्यालय की नीति या गोद लेने की प्रथा का निषेध, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका जो कि मराठाओं से संबंधित आपका ये टॉपिक है, कह रहा आपसे पहला कि शिवाजी की जीवनी का नाम है, शिवाजी की जीवनी का नाम था, क्या नाम था भाई? तो इनकी जीवनी का नाम था बखर। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, शिवाजी की जीवनी का नाम क्या था? बखर। तो ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, शिवाजी के धार्मिक गुरु समर्थ रामदास की ग्रंथ का नाम क्या था? याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि शिवाजी के धार्मिक गुरु जो कि समर्थ थे रामदास, ठीक है, कौन थे? आपके धार्मिक गुरु थे रामदास, इनके जो ग्रंथ का नाम है वो नाम क्या है? तो 10 बोध था। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, 10 बोध था। समर्थ गुरु रामदास के ग्रंथ का नाम क्या था? 10 बोध। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है थर्ड नंबर कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो शिवाजी के व्यक्तित्व पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो था उनकी माँ का जीजाबाई, ठीक है, उनकी माँ का प्रभाव पड़ा था सबसे ज्यादा, और माँ का नाम क्या था? जीजाबाई था, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरा नंबर जो प्रभाव पड़ा था उनके दादा कोणदेव, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका थर्ड का बी हो जाएगा, सबसे अधिक अगर वर्ड लगा है तो आपकी इनकी माँ थी जीजाबाई का प्रभाव पड़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है शिवाजी के राजनीतिक गुरु, अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे कौन, आपके रामदास, और शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु और आपके संरक्षक वो कौन थे, ये थे आपके कोणदेव, इनके दादा थे कोणदेव, इनका राजनीतिक और संरक्षक में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आपके कोणदेव ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, शिवाजी का जन्म पूना के समीप कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म पूना के समीप कहाँ हुआ था? तो शिवाजी को जो जन्म हुआ था पूना के पास शिवनेरी एक दुर्ग पड़ता है वहां पर हुआ था, इसीलिए शिवनेरी एक मंदिर है और उस मंदिर के नाम से ही इनका नाम शिवाजी रख दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको ये भी आप तैयार हो जाएगा। शिवाजी को जो जन्म हुआ था पूना के समीप शिवनेरी में हुआ था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर आपसे कह रहा है शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर से कौन सी किला को जीता था? तो जो बीजापुर में सर्वप्रथम आपका किला जीता था वो आपका कौन किला था? तो इस किले का नाम है आपका सी तोरण का किला। ठीक है, तोरण का किला, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, शिवाजी की राजधानी का नाम बताइए। तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। क्या थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है कि शिवाजी की उपलब्धि में निम्नलिखित में से सही है। तो देखो पहला पॉइंट कह रहा है अफजल खां की हत्या 1659 में, बिल्कुल सही है, हुई थी। आइस्था कहाँ पर आक्रमण जो आपको किया थे शिवाजी ने, तो आपके 1663 में किया था, ये भी सही है। सूरत की लूट जो कि आपके शिवाजी ने किया था 1664 में, भी सही है, अर्थात ये तीनों पॉइंट ही सही हैं। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे शिवाजी के संदर्भ में क्या गलत है? क्या गलत है? तो देखो पुरंदर की संधि आपकी 1665 में थी, तो ये तो बिल्कुल सही है। आगरा की यात्रा 1666 में किया था, ये भी सही है। सूरत की सेकंड लूट आपकी हुई थी वो 1670 में थी, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये सभी क्वेश्चन आपके सही हैं, कोई गलत नहीं है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पुरंदर की संधि द्वारा मराठाओं ने 23 किला, ठीक है, पुरंदर की जो संधि हुई थी तो उसमें से मराठों ने 23 किला मुगलों को दिया था। यह संधि किनके बीच हुई थी? ठीक है, तो मराठा में अर्थात शिवाजी ने 23 किला जो दे दिया था वो मुगलों को दे दिया था। ये जो संधि हुई थी ये आपकी संधि हुई थी शिवाजी और जय सिंह के बीच। ठीक है, शिवाजी और जय सिंह के बीच आपकी जो हुई थी वो संधि में 23 किला शिवाजी ने मुगलों को दे दिया था। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, बहुत ही बार पूछा गया है। नाना फडणवीस का बचपन का नाम क्या था? नाना फडणवीस के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था आपके 11 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा बालाजी जनार्दन भानु। ठीक है, फडणवीर का नाम क्या था बचपन का? बालाजी जनार्दन भानु, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे गलत है, कौन सा गलत है तो देखते हैं। कर आपसे शिवाजी के 8 मंत्री अर्थात अष्टप्रधान थे, बिल्कुल सही है कि शिवाजी के मंत्री परिषद में 8 प्रधान थे, अर्थात ये बिल्कुल सही है। पेशवा जो पद था वो प्रधानमंत्री का था, ये भी सही है। एक विदेश मंत्री सुमंत थे, ये भी सही है, अर्थात ये तीनों सही हैं। यहाँ पर कोई नहीं, अर्थात क्या है गलत? कोई गलत नहीं है, सभी सही हैं। इसका आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे गुरिल्ला युद्ध पद्धति अर्थात छापा मार युद्ध प्रणाली के प्रवर्तक शिवाजी के बाद इनका सबसे अधिक विकास किसने किया था? तो याद रखिएगा जो आपके शिवाजी थे उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अर्थात छिपकर वार करना ये शिवाजी ने स्टार्ट किया था, लेकिन सबसे अधिक जो विकास किया था वो किसने किया था? तो ये किया था शिवाजी के बाद आपके ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा बाजीराव प्रथम। आपने मूवी देखा था बाजीराव मस्तानी, ठीक है, तो वही बाजीराव प्रथम है जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध को बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब कह सकते हैं पालन किया या विकास किया। नेक्स्ट कर आपसे कि औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर लिया, यह भवन स्थित है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको जो जयपुर भवन है जहां पर शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था तो ये जयपुर भवन कहां पर है? तो ये आपका आगरा में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई? आगरा में पड़ता है आपका जयपुर भवन। आप लोग राजस्थान मत लगा देना, आगरा में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में निम्न से किसे भेजा था? तो 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने भेजा था किसको? तो ये भेजा थे आपके ऑप्शन आपके सी जय सिंह को भेजा था। ठीक है, जय सिंह को भेजा था, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट कर आपसे मराठा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण महिला, मराठा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण महिला जो कि 1700 ईस्वी में गद्दी पर आई थी। तो सबसे ज्यादा मराठाओं में कह सकते हैं वीरांगना महिला थी आपकी ताराबाई। ठीक है, कौन थी? ताराबाई। तो ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? शिवाजी को राजा की उपाधि जो प्रदान किए थे ये किसने किया था? तो आपके औरंगजेब ने ही किया था। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट कर आपसे 1674 ईस्वी में राजधानी रायगढ़ में शिवाजी को राज्याभिषेक जो कि बनारस के किस पुरोहित ने करवाया था? अर्थात याद रखिए रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था? तो 1674 में। ये आपके काशी के एक पंडित थे या पुरोहित थे, ये पुरोहित का नाम पूछ रहा है। तो इन पुरोहित का नाम था पंडित गंगा भट्ट। पंडित गंगा भट्ट ने शिवाजी को राज्याभिषेक कराया था 1674 में। उनकी राजधानी कहां पर? रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है चौथ क्या है? पिछले बार आईएएस में क्वेश्चन ये आया था और पीसीएस में भी क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, चौथ से संबंधित। तो आपके 2018 में जो पीसीएस में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था, चौथ कर क्या है? चौथ कर क्या है? यह क्वेश्चन ऐसे बना था कि मराठाओं के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो चौथ कर था। तो चौथ कर क्या हुआ? तो ऑप्शन आपका डी देख लीजिए। कह रहा आपसे शिवाजी के द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाने वाला 1/4 भाग जो कर था वही आपका था चौथ कर था। ठीक है ना। और जो 1/10 कर था वो आपका इनका दूसरा कर होता है, लेकिन 1/4 जो कर था वो था चौथ कर था। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? तो लड़ाकू पेशवा कहा जाता है बाजीराव प्रथम को। याद रखिए लड़ाकू पेशवा किसे कहते हैं? बाजीराव प्रथम को कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो समाप्त हुआ था वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ये संधि थी आपकी सालबाई की संधि। ठीक है, सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा अर्थात अंग्रेज और मराठाओं के बीच जो युद्ध हुआ था वो संधि हुई थी सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। नेक्स्ट कर आपसे पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि आपका हुआ था 1761 ईस्वी में, क्या सही है? तो देखते हैं आपका पहला कह रहा आपसे अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया। बिल्कुल सही है। इस युद्ध में मराठाओं का वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे। ये भी सही है। थर्ड कह रहा है इसमें मराठा तोपखाना के नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी ने किया था। ये भी सही है। अर्थात सभी यहाँ पर सही हैं आपके पानीपत के तृतीय युद्ध से। नेक्स्ट कर आपसे अंतिम छत्रपति और पेशवा कौन थे? अंतिम छत्रपति, तो अंतिम छत्रपति और जो पेशवा थे आपके शाहजी अप्पा थे। अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा थे और आपके जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड थे। अर्थात ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा और पेशवा आपके बाजीराव सेकंड, अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे शिवाजी किसने शिवाजी के राज्य को लड़ाकू या डाकू राज्य कहा था? शिवाजी के जो राज्य था उसको डाकू राज्य जो कहा था वो किसने कहा था? तो डाकू राज्य कहा था आपके स्मिथ ने। ठीक है, किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शिवाजी ने तोप और गोला बारूद किससे प्राप्त किया था? तो शिवाजी ने जो तोप और गोला प्राप्त किया था वो किससे प्राप्त किए थे? फ्रांसीसियों से किए थे। ठीक है, फ्रांसीसियों से किए थे। इन्हीं से हेल्प लिया करते थे शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसके समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो पेशवा का पद वंशानुगत मतलब होगा कि उन्हीं का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। तो ये जो पद आपका वंशानुगत हो गया था वो आपका हुआ था कब? तो ये हुआ था बालाजी बाजीराव के समय में। ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। नेक्स्ट कर आपसे किसने सतारा को राजधानी बनाया? किसने सतारा को राजधानी बनाया था? तो ये बनाए थे आपके राजा राम ने। ठीक है, राजा राम ने सतारा को राजधानी बनाया। नेक्स्ट कर आपसे कि छत्रपति और मराठा कुल वतम्मा की उपाधि किसने धारण की थी? छत्रपति और मराठा कुल वतम्मा की उपाधि धारण की थी, ये किसने किए थे? तो आपके शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि शिवाजी का नौसेना अर्थात जो जलबेड़ा स्थित था कहाँ पर था। तो शिवाजी का जो नौसेना था या जलबेड़ा स्थित था वो आपके कोलाबा में था। कोलाबा ऑप्शन राइट आपका 29 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे शिवाजी के स्थायी सेना को क्या कहते थे। जो शिवाजी की स्थायी सेना थी उसे क्या कहते हैं। तो उनकी सेना को जो स्थायी सेना थी उन्हें कहते हैं पागा। क्या बोलते हैं उन्हें पागा बोलते हैं। 30 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, पागा कहते थे। नेक्स्ट कह रहा आपसे शिवाजी के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में सही है। तो क्या संदर्भ में सही है तो देखते हैं। कह रहा आपसे कर 33 से 40% लेते थे, बिल्कुल सही है। भूमि की नाप के लिए मानक छड़ी व काठी का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। सरदेशमुखी जो आपका 10% लेते थे, अभी हमने जिक्र भी किया था कि आपका 10% जो कर लेते सरदेशमुखी थे, ठीक है, लेकिन चौथ कर 1/4 लेते थे, ठीक है ना। अर्थात ये चारों ही आपके जो विकल्प हैं ये सही है, अर्थात ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। शिवाजी के राजस्व प्रशासन में सभी प्रश्न सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में नाना साहेब किनको कहा जाता था। निम्न में नाना साहेब किनको कहा जाता था, ये किसको कहा जाता था। 32 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव का नाना साहेब कहा जाता था। नेक्स्ट कर आपसे मराठों का मेकियावेली किसे कहा गया है। मराठों का मेकियावेली, तो मेकियावेली कहा गया है किसे, ये कहा गया है नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को मेकियावेली कहा गया है मराठों का। नेक्स्ट कर आपसे 34 नंबर सुमेलित कीजिए, अर्थात सही सुमेलित आपको करना है। कर आपसे सिंधिया, देखिए ये जो सभी हैं मराठाओं से संबंधित है। ये आपके मराठा जो था वो 5 भागों में डिवाइड हो गया था, ठीक है। तो ये सिंधिया जो खानदान रहता तो वो ग्वालियर में रहता था। गायकवाड़ मराठा तो वो बड़ौदा में रहता था। भोसले जो रहते थे वो आपके नागपुर में रहते थे। जो आपके मराठा थे वो पुणे में रहते थे। कुल मिला के ये तीनों ही ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पेशवाओं का संस्थापक कौन था। पेशवाओं का संस्थापक कौन था, तो पेशवाओं का जो संस्थापक था वो था बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ था पेशवाओं का संस्थापक। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पानीपत के थर्ड युद्ध को किस लेखक ने अपनी आंखों से देखा था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध को किस लेखक ने अपनी आंखों से देखा था, ये आपके थे पंडित कौन से, ये पंडित हैं आपके पंडित काशीराज ने। पंडित काशीराज ने। नेक्स्ट कर आपसे मराठों का इतिहास किसने लिखा। मराठों का इतिहास किसने लिखा था, तो मराठों का इतिहास लिखा था आपके ऑप्शन बी ग्रांट डफ ने, ठीक है। मराठों का इतिहास लिखा था ग्रांट डफ में। आपका क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। जवाब देते चलिए सभी लोग यहाँ पर, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन राइट आपका बी यहाँ पर शेरशाह सूरी ने, ठीक है। किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जो कि आपका कह सकते हैं रुपया वाला सिक्का, इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी। तो शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर क्या थी। तो ये जो दर रखी गई थी कितनी रखी गई थी भाई, ये रखी गई थी 64:1। ये सभी क्वेश्चन आपकी पीसीएस एग्जाम में, लोअर पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। बताइए यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे। तो यहां पर देखते हैं आपके यहां पर ऑप्शन है 4 और राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी से संबंधित है, ये आपकी बात है मध्यकालीन इतिहास की, ना कि आपके आधुनिक भारत की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो आपके सासाराम बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। बताइए भाई यहाँ पर शेरशाह ने किस स्मारक का निर्माण करवाया था। तो ये निर्माण करवाए थे आपके दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद। कौन सी है, दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद है। 28 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगले पूछा गया है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शेर शाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? ये यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था जो प्रारंभ की थी किसने किया था? राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके शेर शाह सूरी ने ही किया था। अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर मुगल वंश अर्थात अकबर से संबंधित। कर आपसे हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो हल्दी की घाटी का युद्ध हुआ था उसमें जो मुख्य उद्देश्य क्या था अकबर का? तो ये क्या था भाई? इसका ऑप्शन था यहाँ पर ए नंबर, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, राणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। इसमें यही था कि राणा प्रताप को अपने से छोटा दिखाने का उद्देश्य अर्थात उसे अपने अधीन में लाने के लिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, राणा प्रताप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कब हुआ था भाई? ये हुआ था आपका 1576। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 1576 ईस्वी में। देखो यहाँ पर ईस्वी पूर्व है, यहाँ पर ईस्वी है। हुआ कब था? ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कर आपसे अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह आपका कौन था? तो अकबर ने जो सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध अर्थात जो विवाह किया था राजपूतों से वो किस ग्रह से संबंधित थे? ये संबंधित थे आपके कछवाहों से। ठीक है, कछवा राजपूतों से उन्होंने किया था सर्वप्रथम आपके वैवाहिक संबंध। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके चिश्ती संत कौन है जिनकी दरगाह पर अकबर दर्शन के लिए जाते थे? ये हैं आपके ऑप्शन राइट आपका ए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में ये आपके दरबार में जाया करते थे, उनके दरगाह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? बताइए भाई, यहाँ पर अकबर ने स्वयं मारा था, किसको मारा था? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा भाई? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, आदम खां को मारा था। ठीक है, किसको? आदम खां को मारा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया यहाँ पर कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था? बताइए यहाँ पर। तो यही है आपके कौन? ऑप्शन 16 का यहाँ हो जाएगा बी, आपके मेवाड़ के राजा वही। ठीक है, मेवाड़ के राजा जो आपके थे राणा प्रताप ने, इन्होंने कह सकते हैं कि इनकी अधीनता स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? ये समर्पण आपके कौन थे? तो वही आपके जो आपके थे मारवाड़ के आपके रामचंद्र सेन। ठीक है, मारवाड़ के रामचंद्र सेन है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपके यहाँ पर कौन सा? बी हो जाएगा, 217 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती जो रानी थी वो कहाँ की थी? दुर्गावती कहाँ की थी भाई? तो ये थी आपके मंडला। ठीक है, कहाँ की थी? मंडला की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो किसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके ऑप्शन सी, आपके अकबर को कहा जाता है। ठीक है, अकबर को। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो शादी करने की था ये जो कहा था आपके अकबर ने ही कहा था। ठीक है, किसने? अकबर ने कहा था। देखो अब समय नहीं है, आपको रिवीजन करना है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी स्पीड में हैं, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। वैसे भी बच्चे कहते हैं कि सर अगर 50 प्रश्न हिंदी के हैं तो उसको 10 मिनट में सॉल्व करिए, और अगर जीएस के टेस्ट हैं 100 क्वेश्चन तो उसे 15 मिनट में। तो भाई 15 मिनट में तो ऐसा असंभव है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बस आपको यहाँ पर रिवीजन करना है। ठीक है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, अर्थात उनके समय में जो सैनिक विभाग के अंतर्गत था वो आपको अकबर के समय आपके कौन थे? ये आप थे मीर बख्शी। कौन थे भाई? मीर बख्शी थे।
नेक्स्ट कर आपसे, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, अकबरकालीन जो सैन्य व्यवस्था आधारित थी ये किस पर आधारित थी? तो ये थी आपकी मनसबदारी व्यवस्था। इनके अकबर की कह सकते हैं कि गुणता का कारण, ये कह सकते हैं इनके सैन्य व्यवस्था का कारण एक मेन काम था मनसबदारी व्यवस्था। नेक्स्ट कर आपसे, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दीवान का पूर्ण रूप जो दर्जा दिया गया था किसको दिया गया था? ये दिया गया था आपके ऑप्शन आप यहाँ पर हो जाएगा राजा टोडरमल। ठीक है, राजा टोडरमल को यहाँ पर दिया गया था ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? अर्थात जो आपकी मनसबदारी प्रणाली है कहाँ की देन है? यह है आपके मंगोलिया की। कहाँ से? मंगोलिया के थी, क्योंकि इनके पिता आपकी जो मतलब जो आपको बाबर थे वो आपकी कहाँ से? मंगोल थे ना, तुर्की इन सभी के कमांडो से आपके थे। नेक्स्ट कर आपसे, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो भाई किसकी यहाँ थी? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, सही जवाब दीजिए यहाँ पर। तो जब्ती प्रणाली जो उपज थी वो किसकी थी? ये थी आपके अकबर की ही। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, टोडरमल ने जिस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी वो आपकी कौन सी क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र आपका कौन है? आपका भू राजस्व। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन से नैरंत्य की कड़ी है? तो वही आपकी बात हो गई कौन सी? तो ये है आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे टोडरमल। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दाहसाला प्रसिद्धि किसके द्वारा निर्मित की गई थी? आइन ए दाहसाला जो थी वो किसके द्वारा आपकी की गई थी निर्मित? तो ये की गई थी आपके टोडरमल के द्वारा ही। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सभी क्वेश्चन आपको देखना है। नेक्स्ट कर आपसे, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो ये किए थे आपके 1982 में। ठीक है, और 1983 में एक संवत भी चलाया था इन्होंने। ठीक है, इलाही संवत। नेक्स्ट कर आपसे, दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो दीन ए इलाही जो धर्म था इसका जो प्रचार किया था वो किए थे आपके अकबर के ही द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? जवाब दीजिए भाई यहाँ पर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, आपके अकबर ने ही करवाया था। नेक्स्ट कर आपसे कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? जवाब दीजिए भाई यहाँ पर। तो दिल्ली में जो आपका कह सकते हैं भारतीय और फारसी वास्तुकला का संयुक्त उदाहरण है ये आपका कौन सा? तो ये आपका है हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन आपका यहाँ पर 232 का सी हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो भाई ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपके ऑप्शन राइट आपके बी, अकबर के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर भी आपका वही आ गया कि अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल अर्थात सार्वभौम शक्ति, शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो ये आपकी जो थी सुलह ए कुल, इसकी अवधारणा जो आपकी थी वो किस पर आधारित थी? ये आधारित थी आपकी राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर, अर्थात उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो ये आपके जो जौनपुर से फतवा जारी हुआ था आपके कौन थे? ये आपके अकबर ही थे। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो अकबर ने किसका निर्माण करवाया था भाई? तो ये करवाए थे आपके बुलंद दरवाजे जो कि फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट कर आपसे अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। अकबर के द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम जो इमारतें हैं वो कहाँ पर हैं? तो ये हैं आपके फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में आपके जैसे बुलंद दरवाजा हो गया, पंचमहल हो गया, सभी आपके वहीं पर हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो बौद्ध विहार की तरह ये आपका जो नक्शा है कौन सा? तो ऑप्शन आपका ए, पंचमहल। ठीक है, पंचमहल। नेक्स्ट कर आपसे अगला यहाँ पर कि फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था। तो भाई किसका निर्माण करवाया? वही क्वेश्चन आपका पंचमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। जहांगीर महल स्थित है कहाँ पर है? तो ये स्थित है आपके आगरा में। ठीक है, कहाँ पर? आगरा में। नेक्स्ट कर आपसे अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आपके सिकंदरा में। ठीक है, सिकंदरा में।
नेक्स्ट कर आपसे, अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा या कह सकते हैं किसके निर्देशन में हुआ था? तो महाभारत का फारसी में जो अनुवाद हुआ था वो हुआ था आपके, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 242 का डी, फैजी के द्वारा हुआ था। ठीक है, फैजी के द्वारा। नेक्स्ट कर आपसे, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो महाभारत की जो फारसी अनुवाद का शीर्षक है वो आपका कौन सा? तो ये आपका रज्जमा के नाम से। ठीक है, रज्जनामा मतलब फारसी का अनुवाद जो महाभारत का फारसी में अनुवाद जो किया गया है वो आपके रज्जनामा में किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न से किसे भेजा? तो याद है आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपके जहांगीर के दरबार में आए थे तो उनमें सबसे पहले आपका कौन आया था? ये आया था आपका 254 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका 254 का कौन सा हो जाएगा, जवाब दीजिए। तो 254 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिंस आए थे और इनको कह सकते हैं कि इन्हें एक उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, और 400 मनसब भी दिया गया था। ठीक है, जहांगीर के द्वारा, और इनको इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो वही है आपके क्वेश्चन आपका यहाँ पर ए, विलियम हॉकिंस को। ठीक है, इंग्लिश खां की उपाधि इन्हें प्रदान किया था। नेक्स्ट कर आपसे, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में। तो ब्रिटिश राजदूत के रूप में जो सर थॉमस रो आए थे वो किसके शासनकाल में आए थे? किसके शासनकाल में? तो ये भी आए थे आपके जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट कर आपसे, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो आपको पता है कि जहांगीर के शासनकाल में कब? तो आपके ये आए थे 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट कर आपसे, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का जो अवसर दिया था ये दिए थे आपके अजमेर में। कहाँ पर? तो आपका 258 का ऑप्शन राइट आपका बी, अजमेर में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर में मांडू आया था? भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? अजमेर से मांडू आया था, ये आपका कौन सा है? तो यही आपका ऑप्शन राइट आपका बी, आपके थॉमस रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह आपका कौन था? तो जहांगीर के शासनकाल को मूल्यवान का जो विवरण दिया था ये आपके डच पर्यटक कौन थे? 260 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आपके फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने। ठीक है, फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने किया था। नेक्स्ट कर आपसे, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो किस शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये है आपके 261 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, आपके जहांगीर। जहांगीर का जो मकबरा है वो आपके शाहदरा, लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। शाहदरा वहाँ पर आपका जो लाहौर और पाकिस्तान में, वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में है, शाहदरा में। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा ये कह सकते हैं चरम में पहुंची थी? तो मुगल कला आपकी चरम में जो पहुंची थी किसके शासनकाल में? तो ये शासनकाल है आपका जहांगीर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो कि जहांगीर के दरबार में थे आपका, तो उस्ताद मंसूर। कौन था? उस्ताद मंसूर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी किसने? तो 264 का ऑप्शन आपका सी, आपके जहांगीर थे। ठीक है, जहांगीर। नेक्स्ट कर आपसे, एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा है वो आगरा में किसने बनवाया था? ये बनवाए थे आपके ऑप्शन सी, नूरजहां। ये नूरजहां के क्या थे? पिता थे, याद रखिएगा। और इनका जो मकबरा था पहला ऐसा मकबरा था जिन्हें रंगीन कांचों के द्वारा आपका निर्मित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है। तो गोविंद महल कहाँ स्थित है भाई? तो ये स्थित है आपके दतिया में। ठीक है, दतिया में, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे देखिए, मुगल वंश से आप शाहजहां से क्वेश्चन मिलेंगे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के जो आपके शाह थे और मुगल शासकों के जो बीच झगड़े थे, इनकी जड़ क्या थी? तो ये जो जड़ थी वो थी आपकी ऑप्शन राइट आपका बी, कंधार। ठीक है, कंधार। नेक्स्ट कर आपसे कि बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था?
तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए जो मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, ये आपके कौन थे? तो इनका नाम है आपका ऑप्शन आपका सी, कविंद्राचार्य। कौन थे आपके? कविंद्राचार्य। नेक्स्ट आपसे, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? जवाब दीजिए भाई। तो ये नाम क्या था भाई? तो इसका नाम था आपका अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ठीक है। नेक्स्ट आपसे, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो हिंदू और ईरानी वास्तुकला का जो समन्वय मिलता है देखने को, वो किस में मिलता है? ये मिलता है आपके ताजमहल में। ऑप्शन आपका ए, ताजमहल में। नेक्स्ट आपसे, कि निम्न से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया वो आपके शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, शाहजहां ने। नेक्स्ट आपसे, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो आगरा से दिल्ली जो स्थानांतरित की थी राजधानी, ये कौन थे? तो इनका नाम है आपका सी, शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने। नेक्स्ट आपसे, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। तो दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण करवाया गया था, ये किसके द्वारा? तो आपकी शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था आपकी शाहजहां के काल में। ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट आपसे, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये दारा शिकोह ने जो किया था वो किसका किया था? आपके ऑप्शन डी, आपके सिर्रे अकबर। ठीक है, कौन सा सिर्रे? तो आपका सिर्रे अकबर उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। नेक्स्ट आपसे, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम ये था कौन? तो ये मुस्लिम आपका दारा शिकोह। याद रखिए, दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा है? ठीक है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन आपका है। तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, किसने कहा है? तो ये कहा है किसने? तो ये किया है आपके ए.एल. श्रीवास्तव ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज जो कि सिजदा समाप्त किया था? सिजदा किसने? तो बलबन ने। और इसको जो समाप्त किया था वो किया था आपके शाहजहां ने। ठीक है। नेक्स्ट आपसे, कि निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो दक्कन का जो गवर्नर था वो आपका कौन था? ये आपका औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब। अब आपको क्वेश्चन औरंगजेब से संबंधित मिलेंगे कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार आपका राज्याभिषेक हुआ था? तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था मुगल काल में आपके कौन? तो ये आपके हैं औरंगजेब। ऑप्शन आपका यहाँ पर 280 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे, धर्मट का युद्ध निम्न से किनके बीच हुआ था? तो धर्मट का युद्ध जो लड़ा गया था किनके बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब और उन्हीं के भाई आपके दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट आपसे, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया तथा धर्मट किस राज्य में स्थित है? आपका जो धर्मट है वो आपका कहाँ पर है बताइए? तो ये कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो ये आपकी जो अपने पिता की स्थिति दुर्बल की थी, ये आपकी कौन से पुत्र थे औरंगजेब के? तो औरंगजेब के ये पुत्र का नाम कौन है? तो इनका नाम है आपका बी, मोहम्मद अकबर ने। ठीक है, मोहम्मद अकबर ने। नेक्स्ट आपसे, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो पुरंदर की जो संधि पर हस्ताक्षर हुए थे ये हुए थे आपके जयसिंह के बीच। ठीक है, 1665 ईस्वी में आपके शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है आपके औरंगजेब को। नेक्स्ट आपसे, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की थी? बताइए भाई। औरंगजेब ने बीजापुर की जो विजय प्राप्त की थी ये किया था आपके 1686 ईस्वी में। 1686 ईस्वी में। 87 का ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट आपसे, बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? बीजापुर को मुगल साम्राज्य में जो मिलाया गया था वो मिलाया गया था आपका 1686 ईस्वी में। नेक्स्ट आपसे, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वो आपके कौन थे? तो दक्षिण में 2 आपके राज्य थे जिन्हों औरंगजेब ने कह सकते हैं विजय किया था। तो ये आपके कौन है? तो बीजापुर और आपके गोलकुंडा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट कर आपसे किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति मुगल साम्राज्य में किसके समय में? तो ये भी थे आपके औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट कर आपसे जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? तो याद रखिए जजिया को अकबर ने बंद किया था, लेकिन औरंगजेब ने पुनः जजिया को चालू कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो जिहाद का जो अर्थ होता है वो आपका होता है दारुल इस्लामी। ऑप्शन आपका बी, दारुल इस्लामी। नेक्स्ट कर आपसे बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है? बीबी का मकबरा, सॉरी यहाँ पर बीबी का मकबरा है, तो बीबी का जो मकबरा है इसका निर्माता कौन है? तो इनका निर्माता है आपके औरंगजेब। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो कि औरंगाबाद में है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर देखिए, जो कि ये क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं कि मुगल कालीन जो संगीत एवं चित्रकला बहुत पूछे जाते हैं कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था। तो चित्रकला की मुगल शैली की जो प्रारंभ किया था किसके द्वारा किया गया था? 307 का ऑप्शन राइट आप बताइए यहाँ पर। तो ऑप्शन आपका बी, हुमायूं ने किया था। नेक्स्ट कर आपसे कि चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। फिर से देख लीजिए, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो ये नहीं पड़ा है आपके काली घाट पर। ठीक है, काली घाट पर नहीं पड़ा है। नेक्स्ट कर आपसे दस्तान ए अमीर जो कि हज्मा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दस्तान ए अमीर हज्मा का जो चित्रांकन किया गया है वो किसके द्वारा? तो ये किया गया है आपके अब्दुस समद। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैली को दर्शित करते हैं? तो ये आपकी ये कौन सी शैली है भाई? तो ये शैली है आपकी चित्रकला शैली। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? अर्थात औरंगजेब कौन सा संगीत बजाता था? ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में पूछा गया था। तो ये है आपका वीणा। ठीक है, वीणा बजाने में औरंगजेब आपके माहिर थे। नेक्स्ट कर आपसे प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। जवाब दीजिए, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित आपकी ग्वालियर में। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अब मुगल काल की साहित्यिक पर फोकस करना है कि गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो किसकी पुत्री थी? तो ये पुत्री थी आपके बाबर की। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं किसने? तो ये लिखा है आपकी नूरजहां बेगम ने। ऑप्शन आपका बी, नूरजहां बेगम ने। नेक्स्ट कर आपसे हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो आपके गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट कर आपसे कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो मदरसा ए बेगम जो कहलाता था इसका जो स्थापना किया गया किसके द्वारा? जो कि दिल्ली में है। ये किया गया आपके माहम अनगा के द्वारा। माहम अनगा के द्वारा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो हिंदी साहित्य के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान है वो आपके किसके द्वारा? तो ये है आपके अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे अनवार ए सुवाहिली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो अनवार ए सुवाहिली जो आपका ग्रंथ है इसका जो अनुवाद किया गया है किसका? तो ये अनुवाद किया गया है आपके पंचतंत्र का। ठीक है, पंचतंत्र का जो अनुवाद है, ठीक है, ये आपका अनवार ए आपका सुवाहिली के रूप में है। नेक्स्ट कर आपसे मुगल काल में दरबारी भाषा, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन। तो मुगल काल में जो दरबारी भाषा थी वो आपकी कौन सी थी? ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, फारसी भाषा। नेक्स्ट कर आपसे नस्तालीन, नस्तालीन क्या है भाई? बताइए यहाँ पर नस्तालीन क्या है? तो नस्तालीन है आपकी क्या? एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नस्तालीन, तो यहाँ पर नस्तालीन है। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस एक महत्वपूर्ण कृतियां जो आपकी रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की है? बताइए, यहाँ पर आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना किसके द्वारा की गई है। ये हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए और आपको लगभग 2-3 पार्ट और देखने को मिलेंगे इतिहास से।